वेलकम बैक टू माई चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो यहाँ पे मुझे एक टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चैनल हो रहा था करंटली। वो टॉपिक ये है कि एग्जैक्टली आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन क्या है आपको लेके और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपके पर्सन को लेके। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके का मुझे माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा था फ्रॉम द मॉर्निंग। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे व्हाट एक्सपेक्टेशन यू हैव towards your person and what type of expectation your person is having towards you. okay, you versus them चेक करेंगे आपके एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन आपको लेके। ठीक है, नाउ लेट्स सी। पर्सन रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले आपकी एक्सपेक्टेशन देखते हैं आपके पर्सन को लेके, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पर्सन को लेके। लेट्स सी योर एक्सपेक्टेशन टूवर्ड्स योर पर्सन। लेट्स सी योर एक्सपेक्टेशन टूवर्ड्स योर पर्सन। लेट्स सी। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी आपका साइन है, सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। ओके, लेट्स सी आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपके पर्सन को लेके। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो मेरे व्यूअर्स के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उनके पर्सन को लेके। ओके, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। ओके गाइस, ओके रिव्यूअर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है उनके पर्सन को लेके। ओके स्ट्रेंज। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। ओके देखो, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है। ठीक है, आई विल टेल यू समथिंग। यहाँ पे एक ऐसा माइंडसेट मुझे आपका प्रेजेंट दिख रहा है इन द सिचुएशन जहाँ पे आप इस पर्सन को विश फुलफिलमेंट की तरीके से देखते हो। ठीक है, यू वॉच दिस पर्सन एज अ विश फुलफिलमेंट कि यार ये इंसान तो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए इस पर्सन के साथ। आई सी अ फ्यूचर, आई सी अ कमिटमेंट, आई सी अ मैरिज विद दिस पर्सन। अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हैं तो आप इस पर्सन को एक विश फुलफिलमेंट के तरीके से डेफिनेटली देखते हैं। ठीक है, यू वॉन्ट दिस पर्सन एनी हाउ। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, पॉजिटिव हैं इस पर्सन को लेके। ठीक है, और ऐसा लगता है ना कि जैसे आप नहीं चाहते कि ये पर्सन को कोई और देखे या फिर कहीं ना कहीं ये आपको छोड़ के कहीं जाएं, इस तरीके का। व्हाट्स दैट स्टार कार्ड? येस, फॉर सम ऑफ यू आई सी यू वांट मैरिज, यू वांट कमिटमेंट विद दिस पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, आप कमिटमेंट चाहते हो, बट 5 ऑफ वंस की एनर्जी, व्हाट इज दैट 5 ऑफ वंस यूनिवर्स? कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ये चाहते हो कि जो भी यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी एनर्जी 777, ओ माय गॉड गाइस। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड विद 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो 777 आप 777 टाइप कर सकते हैं फॉर डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, फॉर यूनिवर्सल गाइडेंस यू कैन टाइप 777 क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है इस कनेक्शन में। आई जस्ट कॉट अनदर 777 इन लास्ट रीडिंग जिसमें मैं किसी के लिए रीडिंग कर रही थी, वहाँ पे 777 की एनर्जी आई थी। सो आई एम गेटिंग 777 अगेन। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके कनेक्शन में डिवाइन प्रोटेक्शन है। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन आपको कनेक्शन में मिला हुआ है। ठीक है, आई सी ब्लॉकेजेस आपके कनेक्शन में, डेफिनेटली बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बट यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं यू हैव रिसीव्ड, ठीक है, माई प्रोटेक्शन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस कनेक्शन। क्योंकि ये चीज़ में आपका फेस ऐसा है जहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर मिलेंगे, बट इवेंचुअली यू हैव 4 ऑफ वंस आउटकम विच इज़ मैरिज और कमिटमेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो विद दिस डेविल कार्ड मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू, आप जो आपकी जो एनर्जी है, डेफिनेटली आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन हो जहाँ पर आप इस पर्सन को सब कुछ दे सको, वॉट एवर देयर डिज़ायर। ठीक है, व्हाट इज़ दैट डेविल कार्ड? बट यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि आपका जो माइंडसेट है दिस इज़ डिफरेंट। बेसिकली आपका जो माइंडसेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस पर्सन को चाहते हो कि आपको छोड़ के कहीं ना जाएं, आपके अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, आप लाइक यू आर इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, कंट्रोलिंग हो, एंड इवन यू फील लाइक कि आप इस पर्सन को सब कुछ प्रोवाइड भी कर सकते हो इफ़ यू आर वॉचिंग अ मेल। ठीक है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड इफ़ यू आर इन मेल पर्सन, आई फील लाइक आपको लगता है इस तरीके का। इफ़ यू आर इन फीमेल तो आपको लगता है कि आपके अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप इस पर्सन को प्रोवाइड कर सको। सो माइट भी आपको डाउट है कि आपके पर्सन ना किसी और पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ फीलिंग। ठीक है, और आपके अराउंड ना स्नीकी लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते नहीं है कि आपका रिलेशनशिप बने, या फिर यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है। व्हाट इज़ दैट 2 ऑफ सोर्ड्स? व्हाट इज़ दैट 2 ऑफ सोर्ड्स? व्हाट इज़ दैट 2 ऑफ सोर्ड्स? सो आप चाहते हो कि आपके पर्सन ना आपके लिए सपोर्ट करें। सो मुझे दिख रहा है ना
कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ सपोर्ट करें, आपके लिए कनेक्शन में स्टैंड ले, आपके लिए वेट करें, इस सिचुएशन में रिजल्ट का वेट करें, ठीक है, गिव अप ना करें। बेसिकली दिस इज योर एक्सपेक्टेशन। विद द 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रही चीज़ है एट द करंट मोमेंट। यू वांट दिस पर्सन टू वेट फॉर यू, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप एट द एंड इस पर्सन की तरफ जाओगे, ऑफर करना चाहते हो, बट स्टिल चीज़ें जो इन्फ्लुएंसेस आपके कनेक्शन में बन रहे हैं वो भी अभी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि चीज़ें आपके कनेक्शन में क्लियर नहीं है। बट यू हैव इवेंचुअली दिस काइंड ऑफ माइंडसेट कि मैं तो जाऊंगी या जाऊंगा, ठीक है, ऑफर करने के लिए। येस डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करोगे चीज़ें जल्दी जल्दी वर्कआउट हो, जल्दी जल्दी बने, ठीक है, ऐसा कुछ। बट आई फील लाइक ना आपको ये सोलमेट कनेक्शन लगता है या फिर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट लगता है जहाँ पर आपको लगता है कि दिस कैन बी समथिंग लाइक कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए बट आप इस पर्सन को ओवरकम नहीं कर पाते हो या फिर आप इस पर्सन को भूल नहीं पाते हो। दिस इज डिवाइन, दिस इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। सो आप एक ऐसी फीलिंग रखते हो और आप चाहते हो कि आपके पर्सन भी आपको समझें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझें और कहते हैं ना एक प्रॉपर स्टैंड ले पाएँ या फिर एक रिस्क ले पाएँ एनर्जी में, या फिर इतना एक्सेप्ट कर पाएँ कि ये चीज़ तो हो रही है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ या मैं एक्सेप्ट करती हूँ। आप इस तरीके का स्टेटमेंट आपके पर्सन की तरफ से डेफिनेटली चाहते हैं, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। व्हाट इज दैट 5 ऑफ सोर्ड्स इन अ वर्ड्स, व्हाट इज दैट 5 ऑफ सोर्ड्स? ओके मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आप इस पर्सन को बहुत कुछ कहना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए आई डेफिनेटली सी यू जस्ट वांट टू फाइट विद दिस पर्सन, ठीक है, आप लड़ने की इच्छा आपकी बहुत ज़्यादा है कि तुमने ऐसा कैसे करा, तुमने वैसा कैसे करा, तुम्हें सिचुएशन चेंज करनी चाहिए या तुम मुझे लटका के नहीं रख सकते हो, ठीक है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। व्हाट इज़ दैट 5 ऑफ सोर्ड्स? येस एग्जैक्टली, क्योंकि आपको ना चीज़ें समझ नहीं आ रही कि ये पर्सन कर क्या रहे हैं, इन्वेस्टेड है कि नहीं है, चाहते क्या हैं। सो दैट्स वाई आई फील लाइक ना आपका ओपिनियन बनता है, अच्छा बनता है, सेट होता है कि यही मेरा पर्सन है, देन यू आर चेंजिंग योर ओपिनियन क्योंकि इस पर्सन के एक्शंस बदल जाते हैं, ठीक है। सो आपको ना समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन चाहता क्या है, यार मुझे ये बता दो, व्हाट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम मी, ठीक है, एग्जैक्टली इस पर्सन की इंटेंशन क्या है। आपको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आपको ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांगली कि इस कनेक्शन में चेंज आएगा, जो भी सिचुएशन हो, जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो, एट द एंड आपके ही जीत होगी इस कनेक्शन में, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। अरे ये क्या होगा? देखा मैंने बोला कॉन्फ्लिक्ट है, आप सुन सकते हो, आवाज़ साउंड आई थी ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक ब्लॉकेज को, ठीक है, यानी ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये कनेक्शन, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आएंगे, बहुत वाइड लेवल पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। सो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी ना इस पर्सन को लाइक आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये पर्सन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आउटकम क्या होगा, क्योंकि ऐसा है ना जैसे कि आप इस कनेक्शन में तब इन्वेस्ट करोगे जब ये पर्सन इन्वेस्ट करेंगे, बट एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू लेट दिस पर्सन गो। तो आप चाहते हो कि सीरियस एफर्ट्स डालें या फिर सीरियसली आपकी तरफ मतलब आपको दिखेगी यार ये पर्सन मेरे में इंटरेस्टेड है, ऑन ऑफ इस तरीके की कंडीशन ना हो, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप देना तो चाहते हो इस पर्सन की सॉलिड ऑफर, ठीक है, यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट कमिटमेंट विद दिस पर्सन, येस एग्जैक्टली। बट कहते हैं ना कि आपको ऐसा लगता है कि उस चीज़ को जुटाने में, उस चीज़ को करने में अभी चीज़ें थोड़ा दूर है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई फील लाइक आप इस पर्सन को दोषी समझते हो कि ये पर्सन की वजह से नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आई फील लाइक कि आपको लगता है ये कनेक्शन आपसे दूर जा रहा है, तो यू वांट दिस पर्सन टू पुट एफर्ट्स, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि आपको कभी कभार ये भी लगता है दिस इज लाइक हाउ टू से लाइक यू फील लाइक दिस इज़ हार्ड टू गेट, ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल है इस कनेक्शन को पाना अपनी लाइफ में, ठीक है। और दिस इज़ लाइक मेरे दिमाग में एक माइंड में आ रहा था सेंटेंस, लाइक एक फ्रेज आ रहा था, मैं भूल गई, ठीक है। यू वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन बट कहते हैं ना कि सिचुएशन पॉसिबल नहीं। व्हाट्स दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स? येस एग्जैक्टली, कभी कभार आपको लगता है दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है, या फिर अगर येस एग्जैक्टली आपको लगता है कभी कभार ये सिचुएशन आपके लिए न्यू बिगनिंग नहीं दे पाएगी, ठीक है, तो कभी कभार यू वांट कि ये सिचुएशन से आप मूव ऑन कर जाओ, कभी कभार आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में वर्कआउट हो। दैट इज स्ट्रेंज एनर्जी, फूल कार्ड, यस। कभी कभार आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। देखो 2 तरीके की एनर्जी, कभी तो आपको लगता है ओके मैं तो कर दूंगा या कर दूंगी, लेट गो, बट उसके बाद फिर आप ऐसी एनर्जी में आते हो कि आप फिर से वापस इस कनेक्शन की तरफ लग जाते हो। दिस इज लाइक यू कांट लेट दिस गो, ठीक है, और आप यही चाहते हो कि ये पर्सन भी आपको ये चीज़ दिखाएं कि क्या वो सेम चीज़ें आपके लिए फील करते हैं, क्योंकि कभी कभार तो आपको लगता है, कभी कभार यू फील लाइक दे डोंट लव यू, दे डोंट हैव फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो गए हो। सो विद द एस ऑफ सोर्ड्स, लेट्स सी देखते हैं व्हाट इज दैट एस ऑफ सोर्ड्स।
येस एग्जैक्टली ना, मुझे लगता है आप चाहते हो कि पर्सन ओपन अप करे, कम्युनिकेट करे, सारी फीलिंग्स कंप्लीटली एक्सप्रेस करे, अपने घर परिवार के बारे में बताएं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, अपने करियर के बारे में बताएं, अपनी लाइफ के बारे में बताएं. सो यू जस्ट वांट टू नो एवरीथिंग, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको ना इस पर्सन पर डाउट बहुत ज़्यादा होता है कि माइट बी दे डोंट वांट एनी न्यू स्टार्ट विद यू, या फिर चाहता नहीं है इसकी लाइफ में कोई और है इस तरीके का. ठीक है, कभी कभार तो आपको ऐसा लग सकता है कि माइट बी दे आर इंटरेक्टिंग विद पीपल थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ऑफलाइन. ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड दे आर चीटिंग ऑन यू, माइट बी दे आर डेटिंग मल्टीपल पीपल, ऐसा भी आपको लग सकता है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए. सो विद दिस नाइट ऑफ वंस आप चाहते हो कि ये पर्सन ना मेंटेन करे अपने पैशन को, आपकी तरफ लेकर आए. ठीक है, कम्युनिकेट करते रहे, एक स्पार्क आप दोनों के बीच में बना रहे. सो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हो व्हेन दिस पर्सन इज एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स टू यू. और जैसे आपको कभी कभार ऐसा लगता है ना कि कभी कभार आपको चीज़ें दूर लगती हैं और कभी कभार आपको लगता है दिस पर्सन इज हाईली पैशनेट टूवर्ड्स यू, तो आप समझ नहीं पाते हो कि ये पर्सन इतना ऑन ऑफ कर क्यों रहा है, इस पर्सन को क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आ रहा है. ठीक है, सो येस विद दिस 5 ऑफ वंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड, आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन या फाइट आर्ग्यूमेंट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, बाकी सब कुछ स्मूथ चले. सो यू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन. ठीक है, बट यू जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन्स लाइफ, की डीप डाउन इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता है. सो मिस्ट्री भी लगती है, आपको लगता है ये पर्सन आपसे छुपाते हैं कुछ चीज़ें, स्पेशली विद देयर फ्रेंड्स. ठीक है, कुछ लोगों के लिए माइट भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि दे आर टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट यू. ठीक है, और कोई अच्छा परसेप्शन नहीं है या कोई अच्छी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में सेट नहीं है, जो कि आप कहना चाहते हो कि ऐसा नहीं है. ठीक है, मैं अलग हूँ या अलग टाइप का पर्सन हूँ या अलग टाइप की पर्सन हूँ. ठीक है, मुझे गलत जज मत करो. ठीक है, तो यू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन. ठीक है, हाई प्रीस्टेस, आप इस पर्सन को मिस्टीरियस समझते हो, आप सोचते हो ये वो दिखाते हैं जिनको दिखाना होता है और एग्जैक्टली ये वो नहीं दिखाते जो ट्रूली इस पर्सन के अंदर है. तो ये चीज़ आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है. ठीक है, कभी आपको लगता है ओके यार ये पर्सन सही है, सब ओके है, फिर आपको थोड़ी देर बाद ही डाउट हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ योर एनर्जी. अगर आप अपने एनर्जी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, सो यू कैन टाइप आई अफर्म ऑल द पॉजिटिव स्टेप्स इन दिस रीडिंग एंड आई विल वर्क ऑन ऑल दोज थिंग्स एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई पर्सन टू वर्क ऑन ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, ऑन ऑल दोज ब्लॉकेजेस. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं. और आई एम एक्सपेक्टिंग सिंपल, आई एम एक्सपेक्टिंग माई पर्सन टू वर्क ऑन ऑल द एनर्जीज दैट आई वॉन्ट फ्रॉम दिस पर्सन. ओके, सिंपली आप ये टाइप कर सकते हो और सिंपल आप 888 टाइप कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. थिंक अबाउट योर पर्सन. लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दैट सिचुएशन. लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. What your person is expecting from you. यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे. ओके, यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ओके, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. देखो, अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट योर पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है आप दोनों के बीच में. ठीक है, यहाँ पे गलती जिसकी भी हो, ठीक है, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली ब्लेमिंग ऑन यू समटाइम्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हुए, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में वर्कआउट नहीं हुई, इस पर्सन का एनर्जी क्या है कि इस पर्सन को लगता है जो भी चीज़ें दूर गई या आप इनकी लाइफ से दूर गए तो ये आपके एक्शंस की वजह से हुआ है. ये सिर्फ आपके एक्शंस की वजह से हुआ है जहाँ पे ये चीज़ें वर्कआउट आज नहीं हो पा रही. ठीक है, तो कहते हैं ना कि इंसान कभी कभार एक ऐसे प्रोस्पेक्टिव में होता है जहाँ पे उसको अपनी गलती नहीं दिख पाती. इफ़ दे हैव डन रॉन्ग समथिंग विद यू. ठीक है, समथिंग रॉन्ग विद यू, और अगर आपने गलती करी तो उनको लगता है कि बेसिकली यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. सो विद द 10 ऑफ वंड्स सन कार्ड, ठीक है, एक समय ऐसा होता है जहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि सिचुएशन में कोई फेवरेबल आउटकम आए, जो भी कन्फ्यूजन हैं वो लेट गो हो जाए. ठीक है, तो ये पर्सन आपको ये चाहते हैं कि आप ये चीज़ समझो दैट दे वॉन्ट स्टेबिलिटी विद यू. ठीक है, बट सिचुएशन अभी बिल्कुल भी फेवर नहीं है फ्रॉम देयर साइड और फ्रॉम योर साइड. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ के कुछ और एस्पेक्ट्स भी दिख रहे हैं. फॉर सम ऑफ यू आई सी
आपके पर्सन ना रिलेशनशिप को थोड़ा ग्रो कराना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि एक स्मूथ पेस में ही आपका रिलेशनशिप वर्कआउट हो, क्योंकि करंट सिचुएशन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का ध्यान माइट भी हो सकता है फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, या फिर अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस को रिमूव करने को लेके हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ब्लॉकेजेस, माइंड में ब्लॉकेजेस, ठीक है, एक हैवी टेंशन दिखाई दे रही है इस पर्सन की एनर्जी में, जहाँ पे इस पर्सन को अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा चिंता है, या अपने लाइफ एस्पेक्ट्स की चिंता, अपने पेरेंट्स की चिंता है, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। सो विद दिस एम्प्रेस कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता ना कि आगे जाके क्या होने वाला है या क्या करना है, ठीक है, तो दिस कुड बी अ रीज़न कि ये पर्सन आप पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। सो दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि एक बार अगर आप सीरियस हो सो यू कैन इन्वेस्ट इन टू दिस कनेक्शन, ठीक है। इवन ये जानते भी हैं कि आप इस पर इन्वेस्ट करोगे इस पर्सन पे, ठीक है, बट फिर भी ऐसा है ना कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करो। कुछ लोगों के लिए दे आर एक्सपेक्टिंग फाइनेंशियली फ्रॉम यू। इफ़ यू आर वॉचिंग अ फीमेल ऑल्सो, तो मुझे लगता है तब भी आपके पर्सन एक फाइनेंशियल हेल्प आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट द करंट मोमेंट। एंड इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस, तब भी मुझे ये सिचुएशन में लग रहा है, बट फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है, ठीक है। योर पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम यू, ठीक है। सो विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रिजॉल्व हो जाए, और उनको लगता है कि जो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी का रीज़न है वो मोस्टली हमेशा आप ही बनते हो, ठीक है, आपकी साइड से ही होता है, क्योंकि आप ही हमेशा सिचुएशन में ऑन ऑफ करके चले जाते हो। सो दैट इज़ ब्लेम। मैंने बोला ना, ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं, उनको लगता है कि करंटली भी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, बट ड्यू टू योर बिहेवियर, ड्यू टू योर मिसकंसेप्शंस, ठीक है, या फिर आपके माइंड के बदलाव की वजह से बहुत जल्दी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। सो विद द पेज ऑफ wands, temperance card, and with this, yes, emperor card, this person wants you to make a move, this person wants you to take a charge in the situation, और आप चीज़ों को बदलो, ठीक है। ऐसा भी कुछ ऐसा है कि जहाँ पे ये पर्सन आपको लाइक एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह देखना चाहते हैं, ठीक है। विद द हेरोफेंट कार्ड, विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, एक डीप कॉन्टम्पलेशन बहुत ज़्यादा है, और इसमें मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली कमिटमेंट भी चाहते हैं। सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि यार अगर मतलब तुम्हें कमिटमेंट चाहिए मेरे साथ, सो यू हैव टू कम टू मी, ठीक है। आपको भी एटलीस्ट जताना पड़ेगा या फिर सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन इज़ नॉट इन माई फेवर, सिचुएशन इज़ नॉट इन माई हैंड्स, बट स्टिल आई वांट कमिटमेंट विद यू। तो ये चाहते हैं कि आप इनके लिए वेट करो, ठीक है, चीज़ों में एफर्ट्स डालो और इनका ट्रस्ट बिल्ड करो, ठीक है, ऐसा इनको ऐसा लगता है, ठीक है, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट यू। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करने का भी सोचते हैं, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि शायद इनको ट्रूली आपको सारी चीज़ें बतानी चाहिए, व्हाट दे फील फॉर यू, ठीक है। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनका एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा वर्स्ट हो सकता है पास्ट में, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा जिसको ये पर्सन जोड़ के चीज़ों को वर्कआउट करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और दे आर एक्चुअली कंपेयरिंग द पास्ट फ्रॉम द करंट, ठीक है। तो डेफिनेटली पास्ट से करंट का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इस पर्सन को लगता है कि यू नो इनका कभी भी आपके लिए प्यार कम नहीं हुआ, या फिर इन्होंने आपको मिस जज करा, तो उस चीज़ के लिए इस पर्सन को रिग्रेट भी है। सो द 6 ऑफ wands, क्वीन ऑफ swords, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। ये पर्सन आपको क्लियरली कहना चाहते हैं, और दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप खुल, या तो देखो आप सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो कि आप कैसा फील करते हो, दैट आई हैव इमोशंस फॉर यू, आई हैव लव फॉर यू, ठीक है। या फिर आप किसी तरीके से भी कम्युनिकेशन करो, बट करो। सो दे वॉन्ट लाइक अ कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। अगर आप एक्सप्रेस भी नहीं करते अपना प्यार, तो एटलीस्ट आप बात ज़रूर करो, ये इस पर्सन का इंटेंशन है और ये चाहते भी हैं। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप बिल्कुल डायरेक्टली बात कर सकते हो, या फिर आप इमोशनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रोमांटिकली इस तरीके की बातें कर सकते हो। सो विद द चैरियट कार्ड, 4 ऑफ wands एंड विद द डेविल कार्ड, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं मैरिज कमिटमेंट, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो तो इस पर्सन का परसेप्शन क्या है कि यहाँ पर आप कंट्रोलिंग इशूज़ ना एक्टिव करो, ठीक है। इस पर्सन का ये है कि आप इस सिचुएशन में कंट्रोलिंग इशूज़ को ना लेके आओ। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन फील्स लाइक कि आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, कनेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और उनको ऑलरेडी बहुत सारे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो इनके फेवर में नहीं रह सकती हैं। अगर ये आपसे कंट्रोल हो जाएंगे तो डेफिनेटली यू नो ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर पाएगा। तो दे वांट देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इस तरीके का कोई ऑफर लेके आओ। इस पर्सन को लगता है यू नीड टू रियलाइज़, ठीक है, कि जो आप चाह रहे हो वो चीज़ नहीं हो सकता। बट डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ कोई कम्युनिकेशन। आई डोंट सी दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ, या फिर एक कमिटमेंट। अभी के लिए ये बातचीत को स्मूथ करने का इंटेंशन इस पर्सन का मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सॉलिड दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, ठीक है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। कुछ लव मैसेजेस की तरफ से भी देखते हैं, ठीक है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, लव मैसेजेस में भी देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी लव मैसेज से भी हम चेक करते हैं कि व्हाट दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। येस, आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट। अगर पर्सन ने आपको बुरा बोला था तो इनको गिल्ट है, रियलाइजेशन है इस चीज़ का, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू दे वांट यू टू रियलाइज देयर वर्थ, ठीक है।
लाइक ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी वैल्यू रियलाइज़ करो, ठीक है, ऐसा भी कुछ चाहते हैं पर्सन। और इन्होंने अगर आपको गलत तरीके से ट्रीट करा है तो सॉरी आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी अनदर, आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू। अभी ये पर्सन रेडी रही है, मैंने आपको बोला ना कोई ऐसी एनर्जी है जो इस पर्सन को लगता है कि दिस इज़ लाइक आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, ठीक है, बट ये चाहते हैं आपके साथ, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। येस, आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी, येस, यू इंस्पायर में, किसी तरीके से आप इस पर्सन को इंस्पायर करते हो, ठीक है, किसी भी लेवल पे। लेट्स सी, ओके, आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट ना। कुछ चीज़ें आपने बोली मुझे इस पर्सन को लगता है कि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, ठीक है, दे हैव नॉट एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम यू, ठीक है, इस तरीके का। येस एग्जैक्टली, यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, डेफिनेटली नाइस, वेरी नाइस। स्पिरिचुअल कनेक्शन लगता है इस पर्सन को आपसे, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। अभी इस पर्सन को थोड़ा फियर है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, वट एवर दे हैव सेड टू यू माइट बी, इस तरीके से, ठीक है। आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। थोड़ा टाइम चाहिए इस पर्सन को इस कनेक्शन को वर्कआउट करने के लिए या फिर समझने के लिए, ठीक है। मुझे लग रहा है समझ नहीं आ रहा है इस पर्सन को। कर्मा इज बच, आई फाइनली गॉट माइन। इस पर्सन को किसी तरीके का कर्मा रिसीव हो रहा है एट द करंट मोमेंट, और इनको लगता है कि इनकी गलती कहीं ना कहीं थी, ठीक है। येस, आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस। इस पर्सन को लगता है कि ये अपने एक्शन से फिर भी अभी बहुत ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं ना, इंसान को अपने एक्शन लेने से भी डर लगता है। उसको लगता है कि मैं कुछ गलत एक्शन ले दूंगा, तो दैट्स वाई दे आर नॉट मेकिंग एनी मूव, ठीक है। येस, आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू। कम्युनिकेशन ये पर्सन करना चाहते हैं आपसे, वन मोर। येस एग्जैक्टली, आई विल कम बैक फॉर यू। सो ये फाइनल मैसेज था। यहाँ पर आप 777 टाइप कर सकते हैं फॉर डिवाइन इंटरवेंशन, और यू कैन टाइप 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट, और 1515 फॉर डिवाइन सपोर्ट। और सिंपली मैंने बोला आई अफर्म ऑल द पॉजिटिव शिफ्ट्स इन दिस रीडिंग, और आई एम एक्सपेक्टिंग माई पर्सन टू डू वट एवर आई एम एक्सपेक्टिंग इन द सिचुएशन। आप अपना एफर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज फॉर यू गाइज। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।